जय 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 जय। ये बंद है बेटा। चेक चेक चेक। राधे 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 राधे। बंद है। राधे बहुत कम है, बहुत बहुत कम। राधे थोड़ा सा। राधे नाल भी बैलेंस
हाँ ओ ये ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादिपंकजं। बोले गणेश जी महाराज की, बोले गुरु जी महाराज की, बोले आलो सिंह जी महाराज की, बोले श्याम बहादुर जी महाराज की। जिनको जिनको पितरों में विश्वास हो, जिनकी मान्यता पितरों में हो, संकीर्तन में जब भी आप भजन करने आते हैं, अगर अपने पितरों का ध्यान नहीं लगाया तो संकीर्तन का फल अधूरा है। जिनको जिनको पितरों में मान्यता हो, दोनों हाथ ऊपर करके जयकार बोले पितर जी महाराज की, बोले पितराणी महारानी की, बोले बालाजी महाराज की, बोले सालासर नरेश की, बोले मेहंदीपुर सरकार की, बोले प्रेतराज सरकार की, बोले श्री भैरवनाथ भगवान की, बोले कोतवाल कप्तान की, बोले जीर्ण भवानी मैया की, बोले रानी सती दादी की। जय करा शेरावाली माईदा, बोल साचे दरबार की जय, बोले बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधे जो सरकार की, बोली राधा रमण सरकार की। दोनों हाथ उठाकर जय जय श्री राधे। श्याम श्याम तो मेरा टू, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े, मैं उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में बण्यो आप को धाम, फागुन शुक्ल मेला भरे तो जय जय बाबा श्याम। दोनों भुजाएं उठा करके जगह बोले हारे के, बोलिए लख दातार की, बोले शीश के दानी की, खाटू नरेश की। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा ने हमको अपने संकीर्तन करने वाले लोगों में चुना। उनसे भी सौभाग्यशाली वो जो साल में, जब उसके मन में बहुत ज्यादा, मैं हर महीने की तो नहीं कहूंगा, लेकिन जब इच्छा जागृत हो जाए बहुत ज्यादा तो सेठ सुन लेता है और खाटू बुला लेता है। वो हमसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली, और उनसे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनको खाटू में ही बाबा ने जन्म और स्थान और अपनी सेवा दी है। उनमें से कुछ उत्तम यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन हो महाराज श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी, आदरणीय हमारे रवि भाई जी, रविंद्र सिंह चौहान जी, और हमारे आदरणीय मानवेंद्र सिंह चौहान जी। एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन। पूरे सेवक परिवार हमारे समक्ष त्रिवेणी तो बैठी है, लेकिन त्रिवेणी के साथ साथ जितना समस्त परिवार है, जिनको ठाकुर जी ने, हमारे श्याम बाबा ने अपने शीश को स्पर्श करने ये सौभाग्य प्रदान किया, ये छोटी बात नहीं। जिस सेठ के दर्शन को हम ललायित होते हैं, उनके शीश को स्पर्श करने का अगर किसी को अवसर हो तो ये छोटी बात नहीं, ये सौभाग्य है। कह तो बाबा दोबारा जन्म मत दिए, और के जन्म दिए तो इसो सौभाग्य नहीं दिए। नरेश संकीर्तन अगर कोई करता है ना तो दो चीजें हमेशा मांगता है ठाकुर से कि महाराज कह तो जन्म मत दिए, और कह दिए तो जो दास बनाए हो ना तू माने, या सेवा जो तू दी है, या सेवा जरूर दी है, अपने दरबार से दूर नहीं करना। कितने लोगों को संकीर्तन करना अच्छा लगता है, सैटरडे संडे पर दुनिया कहीं और जाती है, हम कीर्तनों में जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर करें और जयकार पता पड़े कि बाबा के दीवाने आए। बोलो हारे के, बोलिए शीश के, बोलिए लीले के, लख, बोलो साचे। आइए संकीर्तन का प्रारंभ कर रहा हूं।
भगवान गणेश की आराधना करी, गुरुओं का ध्यान रखा, पितरों से इजाजत ली, बालाजी महाराज को अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान किया। इसके पूर्व अगर कोई बात कही जाए तो वो श्रृंखलाबद्ध हो और दूसरी भावबद्ध हो। जो भाव आज मैं सबसे प्रथम रखूंगा, जो पहली प्रसादी ठाकुर जी के चरणों में हमारी तरफ से लगेगी, आज बहुत निराला भाव है। कल के संकीर्तन में, दिल्ली में कल गुड़गांव में कीर्तन था, कल मैंने पहली बार अपने जीवन में ये भजन गाया है जो मैं आज गाने जा रहा हूं, अब दूसरी बार। बहुत प्यारा भाव है। मेरे ख्याल में कलकत्ता वो धरती है जहां पर भजन सुने जाते हैं और कई जगहों पर लोगों के लिए नए होते हैं, लेकिन यहाँ के लिए नए नहीं होते। यहाँ पर लोगों को भजन सुनने की आदी है लोग यहाँ पर, और खोजते हैं अच्छी अच्छी चीजें। तो मेरे ख्याल में जो भजन मैं शुरू करने जा रहा हूँ, हो सकता है आपने सुना हो, बहुत प्यारा भाव है। ये वो भाव है जो भक्त ठाकुर जी से कहता है कि महाराज कोई तो बात है कि आपके दरबार में हम खिंचे चले आते हैं, कोई ना कोई बात तो ऐसी है कि आपने हमें अपनी सेवा के लिए चुना है। आइए सुनिएगा, और आपको लगे कि आप गा सकते हैं तो जरूर गाइएगा। जय जय। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर। आपको क्या लगता है आप आए हो? आपको क्या लगता है आप जाते हो? नहीं, आप संकीर्तन में आए हैं तो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। आपको संकीर्तन अच्छा लगता है तो आपकी वजह से नहीं लगता है। आप कीर्तन में तालियां बजाते हो तो ये आपकी चॉइस नहीं है, उसने आपको चुना है इस काम के लिए, इसलिए आप तालियां बजा रहे हो, इसलिए आप आ रहे हो। कितने लोग इस बात से खुश हैं कि हाँ ठाकुर जी आपने हमें चुना है, हम बहुत खुश हैं कि हम आपके स्पेशल लिस्ट में आते हैं। जरा दोनों भुजाएं उठा करके गाइएगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का। आइए, कौन कौन ठाकुर जी की सेवा में आया है? ताली सेवा संकीर्तन में परम सेवा मानी गई है। दोनों भुजाएं उठा करके 1 2 3 ये जा। हरि बोल। माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे
माता पिता हो, तुम ही तो मेरे किसका किसका सखा है। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बोलो बोलो माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। बोलो कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, हरि बोल। दोनों भुजाएं उठा करके ठाकुर जी की सेवा में मिल के गाओगे। दोनों हाथ ऊपर कर लो। ये चमक ये दमक फूलवन ममक, ये चमक ये दमक फूलवन ममक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूलवन ममक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, भगियन माँ बहार। इठला के पवन चूमे सैया के चरण, भगियन माँ बहार तुम्हीं से। मेरा इस भजन का सबसे प्यारा अंतरा है जो हम अभी गा रहे हैं, सुनिएगा बड़े प्यार से। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। अगर आप समझ पाएंगे ना ये पंक्ति तो आपका कलेजा, आपका हृदय, आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। कितनी सुंदर बात लिखी है, सुनिएगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। आए हाय, किसी को जिसको ये भाव समझ आ गया हो उठाना हाथ, दोनों हाथों से तालियां बजाकर बोलना। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। अच्छा, किसके किसके आंखों में तस्वीर है? आहा, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग।
इन तीनों युग से कलयुग में एक अलग बात है। ऐसा संत जन कहते हैं कि कलयुग में 1000 बुराइयां 1000 करोड़ अवगुण होंगे, लेकिन कलयुग में एक अच्छाई है जो सब चीजों में भारी है, जो सतयुग में भी नहीं थी, त्रेता में भी नहीं और द्वापर में भी नहीं थी। 1000 बुराइयों पर एक अच्छाई भारी, कौन सी? कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतना ही पारा। अब मेरी बात को सावधानी से ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मेरे साथ जयकार लगाइए। बोलिए राधा रमण सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए बालाजी महाराज की, बोलिए अम्बे मात की। देखिए हमने 4-5 जयकार लगाई, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको आनंद आ जाएगा इस बात को सुन। हमने 5 से 6 जयकार लगाई, और खास करके जिसकी आंखें बंद होंगी, जैसे जैसे जयकार में जो शब्द है, जो प्रभु के नाम है, वो स्वरूप आपकी आंखों में आ जाएगा, आपके चित्त में प्रकट हो जाएगा। यही कलयुग की खासियत। सतयुग त्रेता द्वापर में जिसने प्रभु को देखा, सिर्फ उसी को पता है वो दिखते कैसे हैं। जिसने नरसिंह अवतार को सतयुग में नहीं देखा, उसे नहीं पता कि नरसिंह अवतार दिखता कैसा है। जिसने त्रेता में राम को नहीं देखा, उसे नहीं पता राम कैसा दिखता है। जिसने द्वापर में कृष्ण को नहीं देखा, उसे नहीं पता कृष्ण कैसा दिखता है। ख्याति पहुंच जाती है, रूप नहीं पहुंचता। कलयुग में खासियत ये है कि आप मुख से नाम लो और ठाकुर जी आपके चित्त में प्रकट हो जाते हैं। तो खाटू नरेश की, देखो जैसे ही खाटू नरेश बोलते, बाबा का शीश, बाबा का विग्रह आंखों के आगे आ जाता है। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। बोलो आपसे अरदास है बाबा, आप खाटू बुलाओ मत बुलाओ, लेकिन मेरे चित्त में जो आपकी छवि प्रकट हो गई है ना, मेरे से इतने पाप मत कराना कि मैं आंख बंद करके आपको याद करूं और दिखाई ना दूं महाराज। बोलो, दोनों हाथ उठा करके प्रार्थना करो, बोलो मेरे साथ। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। दास की विनती तुम्हारे आगे, दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना। दास की विनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का हुसूर। आपके भंडारे में कमी थोड़ी है महाराज, हमारी पात्रता में कमी है। आपका खजाना तो खुला पड़ा है, जितना चाहे लूट लो। तो बाबा से ये थोड़ी मांगना है कि ये दे दे, वो दे दे, ये दे दे, वो दे दे। मांगना ये है कि ठाकुर मेरा दामन बड़ा हो जाए, और जितना तुम दो हम समाज, हमारी पात्रता बढ़ा दो। कीर्तन में बैठकर आप करो ना बात, किसने मना किया है? वो आके आपको रोकेगा क्या? आपका ध्यान कहीं भी हो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। बात अटकेगी तो आपकी अटकेगी, उसका क्या जा रहा है? उठाओ दोनों हाथ और एक बार ईमानदारी से पूरे मन से गाओ। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आंखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। अजी दुनिया तुम्हें हारे का सारा बोलती है बाबा, हम भी द्वार पे आते हैं तो आपसे कहते हैं हम हार के आए हैं। लेकिन याद रखना बाबा, हारे हैं लेकिन जमाने के आगे नहीं, इसके आगे हार जा, तन मन अपना वार जा। बोलो इसके आगे हार जा, तन मन अपना वार जा। लाख हो गहरा समंदर, तू बिना
बिना पतवार जा, लाख हो गहरा तू बिना पतवार हो जाए जरा ये आके दामन थाम लेगा, फिर किनारा शाम देगा। बोलो आके दामन थाम लेगा, फिर किनारा शाम देगा। ओ जिंदगी भर काम देगा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा। ठीक तुम दर बदर, हर भरोसा शाम पर, भटके क्यों दर बदर, हर भरोसा शाम पर। कितना कितना प्यारा ये भाव है, सुनिएगा। सारे जहां के मालिक, सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक, तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में, राजी है हम उसी किसमें? जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी, दोनों भुजाएं उठा करके गाइए। जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत महाराज जी, आप भी हम भी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाते हैं, कई जगह कीर्तन में, लेकिन ये जो भाव है, ये जो माहौल है, ये स्पेशलिटी है कलकत्ता वालों की। देखो किस्मत ये भाव कहीं और नहीं मिल सकता। किस्मत है वो हमारी, किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है। राजी है हम उसी में, हो राजी है हम उसी में, जिसमें तेरी रजा है। राजी है हम उसी हरि बोल। में तेरी रजा है। कितना प्यारा भाव बन रखा है। अच्छा चलिए आप समर्थन दीजिएगा, मुझे पता पड़े। दोनों हाथ ऊपर करके बताइए संकीर्तन में किसको किसको आनंद आ रहा है। ये भाव है, बोलिए मेरे साथ। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे हरि बंधु बोल। सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते ना
मेरे बंधु सखा हो। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। कितने नाते कितने नाते तुम संग जोड़े, कितने नाते तुम संग जोड़े, कोई तो नाता तुम संग जोड़े, कोई तो नाता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर हो। ओ मेरी बिगड़ी बनाने वाला, मेरी बिगड़ी बनाने वाला, ओ मेरा शाम सावरा है, ओ मेरा शाम सावरा है। वो मुझे दिल से मुझे दिल से लगाने वाला, मुझे दिल से लगाने वाला, ओ मेरा शाम सावरा है, ओ जी मेरा शाम सावरा। ये दोनों हाथों से ताली से चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। बोलो बोलो। चांदनी जब तक रात देता है हर कोई सा, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा सावरे। मुझे ऐसा लगता है अगली पंक्ति सुनते ही ना श्याम प्रेमी बोलता है, भाई साहब ये तो मेरी कहानी है। क्यों? मुझे छोड़ के गए जब मेरे ही सारे अपने, मुझे छोड़ के गए जब मेरे ही सारे अपने, ओ मेरे ही सारे अपने, ओ मेरे सारे अपने। अपना बनाने वाला, अपना बनाने वाला, ओ मेरा शाम सावरा है, ओ जी मेरा शाम सावरा। अच्छा, आप में से कितने लोग ये मानते हैं, कुछ बच्चियां वहां से खड़ी हो रही हैं, आप जा रहे हैं, निकल गए। ये कलकत्ता में ट्रेंड कब से चालू हो गया जी, ये वाला? आप में से कितने लोगों के घर में लड्डू गोपाल है? हाथ उठाइए। क्या बात है। आप भी घर में भोग लगाते होंगे ठाकुर जी को, है ना? यही भाव रहता होगा कि हाँ भाई चैतन्य है, जड़ है, ये भाव तो थोड़ी होगा आपके मन में। भाव तो ये है कि चैतन्य है, ठाकुर जी साक्षात आके भोग खाते होंगे, है ना? अब आप इमेजिन करिए, आपने प्रसादी रखी है, आपने भोग रखा है ठाकुर जी के आगे, और ये भाव है कि वो खा रहे हैं, और इतने में थाली आपने खींच ली। ये ठाकुर जी का अपमान है कि नहीं है? बड़ी सावधानी से मेरी बात को सुनिएगा। भजन
और भोजन दोनों ही प्रसाद का स्वरूप है। जिस तरह से भोजन उनके भोग लगने के बाद, उनके पाने के बाद प्रसाद का रूप ले लेता है, वैसे ही भजन जब हमारे मुखारबिंद से निकलता है और ठाकुर जी उसका श्रवण करते हैं, फिर आप उसका श्रवण करते हैं, तो यहां से यहां और यहां से यहां, जब यहां से निकला तो केवल भजन है, वहां से जब आप तक पहुंचा तो वो प्रसाद बन जाता है। और जिस तरह से आपके ठाकुर जी के आगे आप थाली रखो और बीच में उठा लो तो उनका अपमान है, बिल्कुल उसी प्रकार बीच भजन के जब आप खड़े होकर के जाते हो तो वो भी ठाकुर जी का अपमान है। कोई भी भजन प्रवाहक आपको नहीं रोकेगा अगर आप एक भजन से, यानी एक जो पूरा एक लय होती है, पूरा एक अवधि होती है 15-20 मिनट, उसके बाद जब आप बीच में ब्रेक आता है 1 मिनट 2 मिनट का, तब आप जाओ। कोई प्रवाहक अगर थोड़ा समझदार है तो नहीं रोकेगा आपको, लेकिन बीच भजन में उठते हो तो आप उठ रहे हो, आप चले जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर उसका अपमान करके जाओगे तो फर्क पड़ता है, तो तकलीफ होती है। और कलकत्ता में तो ये ट्रेंड कभी नहीं था, अब आजकल के नौजवान बच्चे करने लगे हों तो हमारा ही फर्ज बनता है कि आपको राह सीधी दिखाई जाए। हाँ जी, आनंद आ रहा है? दोनों हाथ ऊपर कर लें एक बार, दोनों हाथ सीधे करो और तालियां बजाकर एक साथ, 1 2 3 ये 4। भूलो ना मैं कभी नाम तुम्हारा, दास हूँ तेरे चरणों का। ओ क्या बात है। अच्छा, एक बार पंडाल गूंजे, ये पूरा दरबार गूंजना चाहिए, सब मिलकर बोलो। सेवा मुझसे लेते रहना, दर्शन देते रहना, सेवा मुझसे लेते रहना, क्या बात है, दर्शन देते रहना, तेरा बनकर तुझको पुकारूं, दुनिया से क्या लेना, तेरा बनकर तुझको पुकारूं, दुनिया से क्या लेना, बोलो ना मैं कभी ना, क्या बात है। ऐसे कितने प्रतिशत लोग बैठे हैं यहाँ पर जो ये मानते हैं कि जब हमारा जी चाहे हम खाटू जा सकते हैं। दोनों हाथ, इतनी सारी गलतफहमी के शिकार यहां तो नहीं होने चाहिए। आहा, आपकी हमारी इतनी औकात भी नहीं है कि रात को जिस बिस्तर पर हम सोते हैं, ठाकुर जी की मर्जी ना हो तो सुबह उससे उठ भी नहीं सकते। इतना भी हमारे में बल नहीं है। खाटू तो बहुत दूर की बात है। अगला भाव मेरे ख्याल में आप भी गाओगे, मुझे पता है, सबका पसंदीदा भाव है ये। मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं खाटू, मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं खाटू, मेरी हैसियत कहाँ थी जो खुद से जाऊं खाटू, जो खुद से जाऊं खाटू, हाँ जो खुद से। अब वो भक्त हाथ उठाए जिन्हें लगता है कि हम जाते नहीं हैं, बाबा की इच्छा होती है हमें देखने की तो बाबा बुला लेता है, हाथ उठा लेना और जरा अब दमदार तालियों के साथ गाना। मुझको बुलाने वाला मुझको बुलाने वाला, मुझको
होती है, किसके किसके मन में चित्त में प्रसन्नता होती है, दोनों भुजाएं उठाकर गाइए एक एक भरत गाना। मुझको बुलाने वाला, मुझको बुलाने वाला, मेरा श्याम सावेरा है, वो मेरा श्याम सावेरा है, मुझे दिल से आज आए हैं तो आज कहकर तो जाएंगे बाबा। अरे मन की बात सावरी है, आज सुना कर देख ले, मन की बात सावरी है, आज सुना कर देख ले। सुन सी खाटू वालो, किसे किसे विश्वास है बाबा सुनेगा। सुन सी खाटू वालो, तेर लगा कर देख ले, मन की बात सावरी है, आज सुना कर देख ले, मन की बात सावरी है, आज सुना कर देख ले। के करनो है नहीं बतानो, के करनो है नहीं बतानो, जय जय। के करनो है नहीं बतानो, के करनो है नहीं बतानो, आकर परचो देख ले, मन की बात सावरी है, आज सुना कर देख ले। मेरे साथ बोलना एक साथ, हमें तो जो भी दिया। आवाज कमजोर है साहब, ये कलकत्ता वालों की आवाज नहीं है, दोनों हाथ उठा के। एक बधाई की ताली इनके लिए बजाओ। ऐसे है कि हमारे कलकत्ता में एक ऐसा प्रांगण जिसको वरदान मिल गया है कि कोई भी कीर्तन करता है तो सबसे पहला नाम जुबान पे आता है किसका, विधान गार्डन। आशीर्वाद है हमारे विधान गार्डन वाले स्थान के लिए, एक बार आशीर्वाद स्वरूप ताली बजाओ कि हाँ वाकई बाबा ने सींचा है उसको। वो भले ही वहां पर शादी ब्याह होते हो, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारा छोटा खाटू धाम ही बन गया। ईमानदार बाबा ने बहुत तपा है उस स्थली को, बहुत तपा है। और आज एक छोटा सा बीड़ा या बड़ा बीड़ा जो भी कहूं, इस परिवार में हमारे अनिल भैया ने जो बीड़ा उठाया कि देख बाबा, हो सकता है कि हम भी वहीं चले जाते हैं, गए भी हैं। मेरे ख्याल में 3 या 4 कार्यक्रम हो चुके हैं, उनमें से 2 या 3 तो विधान गार्डन में हुए हैं। लेकिन आज बीड़ा क्या उठाया कि बाबा नई जमीन नहीं ली होती और यहां पर अगर हम मकान नहीं बना रहे होते, ये माहौल नहीं बना होता, तो शायद हम आज भी विधान गार्डन में होते। लेकिन अगर इस स्थान पर तेरा पैर पड़ जाए, उसके बाद में यहां पर सिर्फ श्याम प्रेमियों का ही पैर पड़ेगा, कोई और आएगा ही नहीं। कोई आएगा भी तो तू उसको वहीं से भगा देगा। और अगर गलती से कोई बाहर वाला आ भी गया तो सिग्नेचर करने से पहले श्याम प्रेमी जरूर बन जाएगा, इस बात की भी गारंटी। और आज जितना मुझे पता पड़ा है, आज बाबा ने इस दरबार में, इस द्वार में एक बहुत बड़ी आपदा को बहुत सूक्ष्म रूप में दूर करके अपने होने का पर्चा भी दिया। जिसको पता है, मैं दुर्घटना का शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि जो बाबा को नहीं जानते या उसकी लीला नहीं जानते, वो कहेंगे भैया मुझे आने के बाद 50 लोगों ने बोल दिया कम से कम
कि भैया पता है कि दुर्घटना हो गई, पता है दुर्घटना हो गई, फोन भी आए बड़े बड़े। लेकिन मेरा भाव ये है कि जो हुआ उसे दुर्घटना का नाम दे करके इसका अपमान हो जाएगा। उसे ये बोलो कि बाबा ने अपने, देखो भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। भगवान भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। ये पंच तत्व जब मिलते हैं तो भगवान बनता है। इनमें से कोई एक तत्व भी अगर आपको साक्षात्कार करा दे तो इसका मतलब कि ठाकुर जी साक्षात हैं। अग्नि के स्वरूप में आकर के उन्होंने आज अपना परिचय दिया है। सम्मान बजाओ, तालियां, साक्षात बैठा है। दोनों हाथ उठाकर कहना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सामने सब काम हो रहा है, सामने। अनिल भैया कहां पर है? आगे आओ जरा, यहाँ पे आओ। अनिल भैया यहाँ पे आओ। 5 मिनट के लिए कहीं मत हिलना। ये पूरा भजन यहाँ बैठ के गाओ हमारे साथ। ये ठाकुर जी को धन्यवाद करने का भजन है। हम सब मानते हैं कि कीर्तन हो, प्राण प्रतिष्ठा हो मंदिर की, गृह प्रवेश हो, हमारा कुछ भी शुभ काम हो, हम नहीं करते बाबा, आप करते हो। उठाओ बुलाओ, दोनों भुजाएं उठा करके गाइए। मेरा 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 आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सावरे सब काम हो रहा है। ढोलक तबला दोनों बढ़ाओ मेरे हाथ में। हाँ बोलो, करते हो तुम कन्हैया, अरे करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतिवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। मुझे अभी भी ध्यान है, इस कीर्तन की डेट निकलने के पहले बहुत डिस्कशन हुआ था कि कौन सी डेट रखी जाए, कौन सी डेट रखी जाए। डेट लगभग जून जुलाई के आसपास निकलने वाली थी। भैया ने कहा नहीं भैया बहुत देर हो जाएगी, अप्रैल में करते हैं। फिर खुद से ही कह रहे हैं कि इतना बड़ा काम है, अप्रैल में कैसे होगा, इतना बड़ा टेंट लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है। उसके बाद खुद ही बोलते हैं, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। आपके जीवन में भी सब कुछ अगर ठाकुर जी कर रहे हो, दोनों भुजाएं उठा के करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। महाभारत किसने किसने देखी है? दोनों हाथ ऊपर करके बता रहा। महाभारत युद्ध जिसने देखा है उसे एक बात मन में कई बार आती होगी कि जबरदस्ती का युद्ध हुआ, जिसके तरफ कृष्ण होने जीत तो उसी की होनी है। सभी को पता है पांडव ही जीतेंगे। मनुष्य अपना भाग अपने हाथों से लिखता है। अगर ढंग से महाभारत देखी होगी तो एक वाक्य आपको जरूर पता होगा कि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि कृष्ण पांडवों की तरफ से लड़ेगा। ये प्रारब्ध नहीं था। महाराज भेदभाव नहीं करते, सब कुछ हमारे भाग्य के कारण, हमारी करनी के कारण होता है। युद्ध के ठीक पहले
माधव ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने कक्ष में कौरवों और पांडवों में से अर्जुन और दुर्योधन को एक साथ बुलाया और बराबर मौका दिया, कोई एक मुझे चुन लो, क्योंकि मैं तो दोनों के परिवार का हूं, कोई एक मुझे चुन लो, कोई एक मेरी सेना को चुन लो, मगर शर्त यह है कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं हूं। इतना सुनना था। हड़बड़ी होती है, हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी होती है। जैसे ही माधव ने कहा कि मैं युद्ध भूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, दुर्योधन तपक के बोला, अगर आप शस्त्र नहीं उठाओगे तो युद्ध भूमि में बांसुरी का कोई काम भी नहीं है। एक काम करो, अपनी सेना मुझे दे दो और आप पांडवों की तरफ चले जाओ। ये बोल के दुर्योधन चला गया। अब माधव अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं, अर्जुन को खरी खोटी सुना रहे हैं, तुम्हारी तो सेना भी कमजोर है, इतना सा इशारा कर देते पार्थ तो मैं अपनी पूरी सेना तुमको दे देता, शायद तुम जीत जाते, मैं तो वहां पर बैठ करके बांसुरी बजाऊंगा, तुम्हारे किस काम का आऊंगा। अर्जुन ने दो जवाब दिए, दोनों जवाब सुनना आपका चित्त प्रसन्न हो जाएगा। पहला जवाब अर्जुन ने दिया, महाराज आप भी आप बोले जा रहे हो, मेरी तो सुन लो। आपको इस बात की गलतफहमी कैसे हो गई कि मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं? महाराज मैं आपसे मांगने नहीं, मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूं, मैं खुद को चढ़ाने आया हूं। मुझे नहीं पता युद्ध भूमि में क्या होगा, वहां तो सारे मेरे अपने बैठे होंगे, मेरे हाथ पैर अभी से कांप रहे हैं। आप जैसे मेरी उंगली पकड़ोगे, आप जैसे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, ओ वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं हरि अर्जुन ने कहा, माधव न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो माधव जो है तेरी मर्जी। ओ मुझे जो भी कहना है मैं तुमसे कहूंगा, आप भी कहिए दोनों भुजाएं उठा करके, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। एक बार इनकी आवाज, जहां नाथ रख लोगे, ओ जहां नाथ, जहां नाथ, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके गाना, जहां ले चलोगे, एक बार और पुनः मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, महाराज श्री मानवेंद्र सिंह चौहान जी, आदरणीय रविंद्र प्रताप सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार तालियां सम्मान में, आपका आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता रहे। बोलो खाटू नरेश की। हाँ जी, अभी बात अधूरी है। पहली बात, अर्जुन ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं, अपने आप को चढ़ाने आया हूं। और दूसरी बात जो माधव को पार्थ ने कही, वो पार्थ माधव को नहीं कह रहा है, हम बाबा को कह रहे हैं। दोनों हाथ ऊपर कर लो एक बार और बोलो मेरे साथ, तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। भैया अब तो आ जाओ, अब तो आ जाओ। तुम साथी हो जो, तुम साथी हो जो, तुम साथी हो जो मेरे, किस बात की कमी है।
किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। दोनों हाथ उठा के ताली से ना हरि बोल। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। बस एक बात और, तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। करते कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। साबिर मेरा नाम हो रहा है। साबिर 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 मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ अब आ रहा है ना बेटा, अब बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ। करते हो तुम आ जाओ। हाँ सबको मौका मिलना चाहिए। आइए मनीष भैया। जय भैया कहाँ पर है? जय भैया भी आगे आए जरा। हाँ मुन्ना भैया स्वर्ण जयंती में आए हैं। क्या सुंदर लग रहा है, सुनहरे लग रहे हैं। और हेलो चेक हेलो। तुम ही तो मेरे माता पिता, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। हर वर्ष परिवार में मैं अपने परिवार की बात करूंगा। अपना परिवार माने मेरे साथ बाबा ने हर वर्ष कुछ ना कुछ ऐसे रिश्ते जोड़े हैं जो मैं ये मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे स्तंभ मिल रखे हैं जीवन में कि आधी रात को भी अगर किसी की दरकार पड़े, बाबा कौन है और किस स्वरूप में आता है, साक्षात क्या होता है, साक्षात आना किसको कहते हैं। आप मुसीबत में हो, कोई श्याम प्रेमी आकर के आपका हाथ पकड़ के आपको वहां से निकाल दे, वही तो श्याम बाबा है। और क्या श्याम बाबा। तो हर वर्ष कोई ना कोई जुड़ता है। इस वर्ष हमारे मैं परिचित तो नहीं था लेकिन अब परिचय हुआ है और बहुत अच्छा, बहुत प्रेम परिचय हुआ है। आर इलेक्ट्रोड्स, आरजे इलेक्ट्रोड्स जय भैया हमारे समक्ष हैं और इनको निमित्त बनाया है बाबा ने। हर वर्ष कीर्तन होता है। इस वर्ष क्या डेट है भैया? 20 जुलाई। 20 जुलाई इस वर्ष बाबा का बहुत ही भव्य संकीर्तन विधान गार्डन 1 जगह तो कहने की दरकार नहीं है। 20 जुलाई हो चाहे 25 दिसंबर हो चाहे और कौन से 2 अगस्त कौन? अच्छा आज कहाँ मनीष भैया का 2 अगस्त मनीष भैया। एक वो भी है श्याम लियो परिवार हमारे, उनका भी शायद 11 जनवरी की डेट है। तो विधान गार्डन, मैं कहता हूँ मुन्ना भैया विधान गार्डन का नाम अब चेंज करो, कुछ ऐसा रखो जिसमें पता पड़ जाए किसी और को कि विधान गार्डन नहीं है, श्याम गार्डन ही है वो। श्याम का विधान गार्डन का श्याम बाबू है कहाँ पे हमारे? वो सावा को टाइम है भाई। तो विधान गार्डन 1 में 20 जुलाई को श्याम बाबा का बहुत ही भव्य महोत्सव आप सब जरूर से जरूर करते। 20 जुलाई बोलो खाटू नरेश की जय जय। भैया चौथा लगाइए। कम भरा हाँ हाँ
हमारे बीच जो गंधर्व जन आज साज पर हैं वो कलकत्ता नगरी के ही बहुत ही विख्यात गंधर्व जन हैं। आदरणीय कुणाल भैया, विक्की भैया, राहुल भैया, केवीआर ग्रुप, हमारे करण भाई, हमारे राहुल भाई, गुड्डू भैया, पूरा परिवार, बहुत प्यारा परिवार है। एक बार जोरदार तालियां केवीआर ग्रुप के लिए। अभिजीत रेडियोस की सेवा है साउंड की, जिस पर ऑपरेटिंग पर पार्थोदा और मोहित भाई हैं। ये भी गंधर्व जन है। एक बार इनके लिए सम्मान में भी जोरदार तालियां हो जाए। 35 mm हमारे आपके बंदे, आपके जो लोग हैं वो कैमरे के पीछे अच्छे लगते हैं, आप आगे अच्छे लगते हो। आगे हमारे राहुल अग्रवाल जी कम उम्र में न जाने, देखो ये जो सेवा है ना ये थोड़ी अलग है। क्यों? आप और हम आ गए, ज्यादा से ज्यादा मुन्ना भैया आप एक चीज को समझना मेरी, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को जोड़ पाएगा एक नॉर्मल आदमी? ज्यादा से ज्यादा 100, 50, 1000 अपने पूरे जीवन में। 35 mm के माध्यम से रोज कीर्तन होते हैं और न जाने कितने लाखों प्रेमी इन्होंने जोड़े होंगे अपने चैनल के माध्यम से, करोड़ों। राहुल अग्रवाल जी, देखो ये सम्मान अच्छे से होना चाहिए। आपका ही अपना भाई है, कलकत्ता से बाहर नहीं है, आप ही के बीच पले बड़े। राहुल अग्रवाल जी 35 mm। हाँ वो जरा, हाँ मुन्ना भैया, हाँ मुन्ना भैया भर के लाए हो ना। भर के लाए ए लीले पे चढ़ के ये बात, जब तुम गए घाटू मैंने बाहें खोलकर स्वागत किया तुम्हारा। आज मैं घाटू से कलकत्ता आया हूं, स्वागत नहीं करोगे हमारा? ये बात, लीले पे चढ़ के, यो घोड़े पे चढ़ के, मोहित भैया ये जितना पिए हैं, मोहित भैया मेरी आवाज आ रही है? जितना पिए जितना है सब में म्यूजिशियन पड़ जाएगा, सारे पिए में। हाँ बढ़ा दो, सब में बात आनी चाहिए और वोकल भी बढ़ा दो अच्छे से। लीले पे चढ़ के, यो घोड़े पे चढ़ के, लीले पे चढ़ के, यो घोड़े पे चढ़ के, ये आयो आयो सांवलियो सरकार लीला पे चढ़ के, लीला पे चढ़ के, घोड़ा पे चढ़ के, ए लीला पे चढ़ के, यो घोड़े पे चढ़ आयो सांवलियो सरकार लीला पे चढ़ गए। हाजी कैसा दिखता है हमारा बाबा? मुझा की मरो देखो भैया, अनिल भैया आप प्रथा से जा रहे हो बाहर। अपनी प्रथा क्या बन गई थी कि आप जेब से नोट निकालोगे, बारी फेरी वो करेंगे। आज अनिल भैया प्रथा से बाहर आ गए। आराम से आगे आओ, इस भजन में इधर आओ, आपके जोड़ीदार के पास आगे आओ, और जेब से निकले तो उनके हक में देना। ये बात, अरे मुच्छा की मरो
मुछा की मरोड़ ऐसो रावनीरा। आज मुन्ना भी एक काम करेंगे, आज प्रथा उल्टी कर दे। देखना अभी कैसे मुन्ना भैया का चेहरा बनेगा। देखना प्रथा उल्टी कर दे, देखना मुन्ना भैया आज आपकी जेब से निकले उनके हाथ में जाए। अच्छा एक बार दोनों खड़े हो जाओ, दोनों खड़े हो जाओ आप दोनों। आज मेरा कुछ करने का मन है। आगे आगे एक घुघटियो, एक घुघटियो, एक घुघटियो आज आयो जी। एक घुघटियो आज आयो जी। थाने देख कोनी, थाने देख कोनी, थाने देख कोनी पाई बाबा शाह। घुघटियो आज आयो मिलके बोलना, 1 2 3 4। ये आनंद है, ये परम आनंद है। अरे मुछा की मरोड़ ऐसो रावनीराड़ो। अरे घूंघर वाला बाल मारो सामनो रुकाड़ो। अरे मुछा की मरोड़ ऐसो रावनीराड़ो। अरे घूंघर वाला बाल मारो सामनो टप 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 खड़के। ओ लीला की टप 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 खड़के। पलके ही पलके केवा। अरे पलके ही पलके बिछाएंगे। जिस दिन शाम प्यारे घर, जो बाबा का दीवाना हो उठाना हाथ। जो दीवाना नहीं मानता अपने आप को हाथ नीचे रखना। अब दीवानों वाली ताली। हम तो हैं पापा के जन्मों से दीवाने। हम तो हैं बाबा के जन्मों से, जन्मों से, जन्मों से। हम तो हैं पापा के जन्मों से दीवाने। मीठे मीठे पराए नहीं
तुम्हारे पुराने पुजारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ए खाटू वाले ओ श्याम बिहारी, खाटू वाले पर्दा करो ना मुरारी। एक आदमी ने पूछा बाबा पे विश्वास है? बोला अटूट है। बोले आप पे मुसीबत आएगी तो वो आएगा? बोले 1000% आएगा। अपने भगत की आंख में आंसू, अपने भगत की आंख में आंसू देख न पाएगा। बाबा आएगा, बाबा आएगा। सच्चे मन से, सच्चे मन से, सच्चे मन से शाम पुकारो, सच्चे मन से राम पुकारो। रुक नहीं मारो, बाबा आएगा, बाबा आएगा। बोला इतना विश्वास है मुन्ना भैया? बोले बहुत विश्वास है। बोले तो एक काम करो, 25 माले की बिल्डिंग है सामने, उस पे चढ़ जाओ, छत से छलांग लगा दो और बाबा 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 कह के वहां से कूद जाना। तुम्हें विश्वास है ना बाबा आएगा? तुम्हें परीक्षा है, कूद जाओ। बोले ना कल जाता, ना आज जाऊं और ना कभी जाऊं। बोले क्यों? अब विश्वास डोल गया? बोले देख भाई, एक बात मैं तो समझ चुका हूं, तू भी समझ ले। बाबा मेरी 1000 बार परीक्षा ले, मैं 1000 बार परीक्षा दूंगा। मैं बाबा की परीक्षा लूं, इतनी बड़ी मेरी हैसियत आज तक हुई नहीं, ना कभी होगी। हम तो सिर्फ आपकी शरण में बैठने आए हैं, ज्यादा से ज्यादा मांगने पर। मेरी बात को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। गाड़ी बंगला मांगने में कोई बुराई नहीं, जिसके लाल ना हो रहा हो, बच्चा मांगने में कोई बुराई नहीं, जिसका विवाह ना हो रहा हो, वर वधू मांगने में कोई बुराई नहीं, रुपया पैसा मांगने में कोई बुराई नहीं। मगर अंदाज क्या होना चाहिए? अंदाज ये होना चाहिए कि बाबा मेरी शादी नहीं हो रही, करवानी आपको है, लेकिन कन्या देना तो ऐसी देना जो मुझसे भी 1000 गुना ज्यादा आपकी भक्ति करे। मेरे पास घर नहीं है महाराज, बंगला बना के देना पड़ेगा, आप ही को बना के देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, बंगला ऐसा बना कर देना जिसमें सबसे बड़ा आपका मंदिर हो। और आज अगर मैं एक कीर्तन करा सकता हूं, तो जब मेरा बंगला बन जाए तो रोज कीर्तन हो, ऐसा कर देना। इससे क्या समझ आया? इससे ये समझ आया कि जब आप कुछ मांगो तो केंद्र में वस्तु भोग नहीं हो, केंद्र में हमेशा ठाकुर जी हो। केंद्र में कभी बंगला मांग रहे तो बंगले का भाव ना हो, विवाह करने का भाव ना हो, पैसे का भाव ना हो। केंद्र में हमेशा ये हो कि मेरे पास जो भी वस्तु आए वो वस्तु आपकी तरफ मुझे ज्यादा आकर्षित करे तो आए, वरना ना आए। हम तुम्हारे पराने नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है। तुम्हारे पराए नहीं है, गैर के दर पे आए नहीं है। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। बोलो ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हरि बोल। कौन कौन चाहता है कि जैसे इन लोगों का सौभाग्य है,
जैसे ये 25 दिसंबर को बुलाते हैं, वो 2 अगस्त को बुलाते हैं, जैसे ये सब अपने अपने घरों में कीर्तन कराते हैं, आप में से कौन कौन चाहता है कि हमारा भी सौभाग्य ऐसा हो जाए कि एक कीर्तन बाबा हम भी तुम्हारे नाम का कराएं? दोनों हाथ उठाओ, बोलो। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया, बंधनवार बंधाई पारस को दीप जलाया, प्रेमी जनों को प्रेमी जनों को बुलाएंगे, प्रेमी जनों को बुलाएंगे, अरे हम तो हैं पापा के जन्मों से दीवाने रे, हम तो हैं पापा के जन्मों से दीवाने रे, मीठे मीठे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भजन सुनाएंगे, बोलो जोर से। जय जय ये मेरे शाम, मेरे शाम, मेरे शाम, मोटे मोटे नैनन के कौन कौन वृंदावन कौन कौन से दोनों हाथ ऊपर आए हाय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। देखो जब बांके बिहारी की बात आती है तो थोड़ा रस और बढ़ जाता है। मोटे मोटे नैनन के तू, अरे मीठे मीठे नैनन के तू, सावली सलोनी सूरज के तू, प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू, जिसको जिसको बांके बिहारी सुंदर लगते हो जरा शोर मचा दो, दोनों हाथ उठा लो, जरा तालियां बजा लो और बोलो ए बांके बिहारी कजरा रहे मोटे मोटे तेरे में, ए बांके 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 ए बांके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे, क्या बोलोगे? बताओ क्या बोलना है? बोलो होए होए होए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ओहो बांके बिहारी कजरा। ये कलकत्ता में देखो अब है ना वो समय चला गया, हर किसी का अपना व्यवसाय है, आप किसी निमित्त से कमाते हो, आप किसी निमित्त से कमाते हो, आप किसी निमित्त से कमाते हो, हम आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली हम इस निमित्त से कमाते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ठाकुर जी ने अपनी सेवा में बुला करके भजन भी गवा रहा है, और इस भजन गवाने से हमारा पेट भी पाल रहा है। ये सब भजन प्रवाह के लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक समय आता है हर भजन प्रवाह के जीवन में जब सिर्फ व्यवसाय के तौर पर वो कीर्तन में जाना बंद कर देता है। इसका महत्व कम और मान सम्मान और प्रेम का महत्व बढ़ जाता है। हर भजन प्रवाह के जीवन में एक समय आता है, किसी का 2 साल में, किसी का 5, किसी के 10 में, लेकिन आता जरूर है। मैं उस स्थिति में हूं आज
आज यानी मैं आज के दौर की बात कर रहा हूं। अब मैं उस स्थिति में हूं कि हमारे लिए व्यवसाय न्यूनतम स्तर पे आ चुका है कि बाबा तेरी मर्जी, तुझे बुलाना हो बुला, नहीं बुलाना हो मत बुला, लेकिन प्रेम में कमी नहीं होनी चाहिए। तो अब मेरा एक निवेदन है, मैं बड़े भाव में आकर कह रहा हूं कि ये जो कुटुंब बन गया है हमारा, हर कीर्तन में कुछ हो ना हो, लेकिन ये जो रस बरस रहा है ना, इसमें कमी नहीं आनी चाहिए महाराज, इसमें कमी नहीं। ये आनंद है। ईमानदारी से बताओ किसको किसको आनंद आ रहा है? दोनों हाथ उठाओ जरा एक बार, आपकी आवाज जुड़े। जरी की पगड़ी बांधे, जरी की पगड़ी बांधे, सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी हाय, अरे कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। आय हाय कितना प्यारा भाव है। गाओ मेरे साथ, बोलो। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, हर सांस सांस पे तेरा, हर सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले, हर सांस सांस पे तेरा है नाम मुरली वाले। राधे 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 राधे, एक फोन चाहिए मुझे। हाँ हाँ ये चलो चलो, आपके पास फोन है? आपके जीवन में ठाकुर जी ने अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी की हो, आपके जीवन को चमकाया महकाया हो, तो आज एक काम करते हैं। इसके बहुत सारे दुरुपयोग हैं, अधिकतम आज के दौर में दुरुपयोगी है। एक ही काम इसका अच्छा है जिसके लिए बना था, दूर कोई बैठा उससे बात हो जाती है, वो कल भी अच्छी बात थी, आज भी अच्छी बात है। इसके अलावा इसका सब दुरुपयोग है। आज मैं आपको इसका एक और सदुपयोग बताता हूँ। ये फैसिलिटी है आपके फोन में है, ये हमारे लाइट मैन अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो ये जो शार्पीज है इसे बंद कर दो, हेलोजन और शार्पीज बंद कर दो, सारी सारी ऑल द शार्पीज डाउन। हाँ सब ये हेलोजन भी सब ऑफ कर दो। हाँ सब टोटल जितनी ये है फैसिलिटी। अब मेरी बात तो किसी के साथ दो भी उनका डबल सौभाग्य है। तो करना क्या है सुनिए, अगर आपको लगता है कि ठाकुर जी ने आपके जीवन को चमकाया है, तो आपको आज एक अवसर दे रहा हूं, उसके दरबार में आपकी तरफ से रोशनी का योगदान, चमक का योगदान। ये चमक ये दमक फुलवन ममहक, ये चमक ये दमक फुलवन ममहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फुलवन ममहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इठला इठला के पवन चूमे सैया के चरण, इठला के पवन चूमे सैया के चरण, बगियन माँ बहार तुम्हीं से है। इठला के चूमे सैया के चरण, बगियन माँ। आओ जरा दोनों हाथ उठा लो, दोनों हाथ सीधे, और एक बार सब बोलो मेरे साथ, बिना राधे के बिना राधे के मोहन भी आधे आधे, बिना राधे के मोहन भी आधे, बिना राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे वृंदावन में कुंजगलिन में बरसाने में राधे 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 हमारे आदरणीय बड़े अग्रज हमारे संजय मित्तल भैया हमारे बाद उनकी हाजिरी है। और आज का कीर्तन वैसे भी विलंबित रूप में चल रहा है, तो आज थोड़ा सब गायकों को थोड़ा समय भी कम लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मुझे भी समय की मर्यादा पता है, और खासकर हमारे बड़े जब आ जाए तो उनका मान सम्मान सबसे पहले है। तो अगर आप कहते हो तो एक भजन और, नहीं तो मैं तृप्त हूं, मैं अभी भी विराम दे सकता हूं, मुझे जैसा आप कहें। हमारी कैपेसिटी तो 7-7 घंटे की, लेकिन जैसे ठाकुर जी के दरबार में जो ठाकुर जी का आदेश हो, जैसा वो कहें। हाँ हाँ, कहां पर है भाभी? अच्छा हाँ भाभी, आदेश हमें भी खाटू जाना। ओहो हाँ भाई, आपके लिए तो स्पेशल भजन है ये जो आपने देखा। हमें भी खाटू जाना है भजन इस साल का फागुन एंथम। वो जिस ऑफिस में शूट हुआ था ना, वो बाबा ने इन्हीं को प्रदान किया। हमारे अनिल भैया एक बार जोर लगता है। हमारे बाबा की ऑफिस। आइए एक छोटी सी हाजिरी प्यारी सी, जल्दी विराम दूंगा ताकि हमारे भैया और उनके म्यूजिशियंस का सेट भी लग जाए। वो समय चला गया जब गाने की बहुत ज्यादा भूख थी। जब आज दोनों चीजें, अगर मन करेगा तो अधिकार से ज्यादा भी गा सकते हैं, और पेट भर जाए तो छोड़ भी सकते हैं। तो मैं अभी संतुष्ट हूँ, 5 मिनट और गाऊंगा, उसके बाद विराम। भैया 5 कर लीजिए। कौन सा? अच्छा डन भैया, आप जय जय पिंका भैया आ जाओ 5 मेजर लगाइए। और हाँ ठीक है बेटा, समय की मर्यादा। भैया माइनर करेंगे? हाँ दरबारी राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो प्रभु ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तिहारा, मुझको दिखा दो प्रभु ऐसा नजारा। हम ब्रज में भ्रमण कर रहे हो और महाराज हमारी स्थिति ऐसी हो जाए कि कहीं ना कहीं प्रिया प्रियतम हमें दिख जाए, उसके बाद फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में,
छिपा कर नैनन में। अच्छा, क्या बात है। हमारे कलकत्ता में एक और श्याम बाबा का बहुत सुंदर विग्रह है जो न्यू टाउन मंदिर में स्थित है, वहां पर और खाटू दोनों पर बाबा का और यहाँ पर तीनों जगहों पर त्रिवेणी श्रृंगार हुआ है आज। जोरदार जोरदार तालियां श्रृंगार के लिए। बाबा खाटू में और यहाँ और न्यू टाउन मंदिर में बिल्कुल समान सजे हैं। ये भी बहुत कृपा की बात है। उम्र भर तेरी कैद में रहूं मेरे बाबा, उम्र भर तेरी कैद में रहूं मेरे बाबा, कोई ऐसी सजा दीजिए खाटू वाले, कोई ऐसी दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे, मुझे खाटू बुला मेरे बाबा, मुझे खाटू बुला। आइए जरा 10 मिनट और गाऊंगा आप सभी के समक्ष तालियां बजा करके, जो जो खाटू चलना चाहता है। हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल दिल, हाय मेरा दिल श्यामा दिल दिल, हाय मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, धा 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 धा। मेरा दिल श्यामा दिल दिल। बाबा करते दिल की दवा दीजिए मेरे बाबा, मुझे खाटू बुला लीजिए मेरे बाबा, मुझे कौन कौन चलेगा खाटू? ऐसा लगता है, थोड़ी तालियां हो जरा। ये मुझे ऐसा लगता है कि जितने श्याम प्रेमी है ना, उन्हें बाबा से कुछ मांगना चाहिए कि नहीं, ये जरूर मांगना चाहिए। क्या? गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, गिर न जाऊं कहीं राह में चलते चलते, अपना दामन थमा दीजिए मेरे बाबा, अपना दामन थमा दीजिए मेरे बाबा, मुझे खाटू बुला। कौन कौन चलेगा खाटू? दोनों हाथ पकड़ के एक एक भगत बोलेगा बाबा से, मेरा हाथ पकड़ ले रे हो, मेरा हाथ पकड़ ले रे पापा, मन मेरा घबराए, काले काले बादल गम के बादल, काले काले बादल गम के बादल, सर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, मन मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, मन मेरा घबराए,
हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, हरि बोल। एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ। रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। बाबा शाह हरि बोल। गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। बोलो हारा जय जय। तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। पद पद मम पद पद मम पद नी सरे गर सनी सरे गर सनी धनी धपा। जियो जियो। मेरा छोटा सा परिवार। अनिल अनिल भैया इस बात को भूलिएगा बाबा से। मुझे नहीं पता आज के कीर्तन में आपने क्या गाया नहीं गाया, ये भाव जरूर बोलिएगा। आप सब अगर चाहते हो कि इसी तरह जैसे इनका सौभाग्य हुआ है हमारा भी सौभाग्य हो, तो दोनों भुजाएं उठा लेना और बोलना बाबा से क्या। मेरा छोटा सा परिवार, मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा छोटा सा परिवार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ए जी हरि आ जाओ। ए हरि आ जाओ। वो मेरा छोटा सा घर महलों का राजा है, वो मेरी औकात का महाराजा है वो। बाबा मेरी लाज अनमोल है, तेरे सिवा कौन इसे रखेगा शान। तुम्हें तो पता ही होगा इसका क्या मोल है। जाते जाते यहां से एक भाव हम बाबा के यहां लेकर जाएंगे। आप में से जो जो खाटू चलना चाहता हो सिर्फ उसका हाथ उठे, बाकी लोगों का हाथ नीचे रहे। कौन कौन खाटू चलेगा? वो बुला रहा कैसे रोक लूं। आगे आ जाओ। ये वो बुला रहा कैसे रोक लूं, वो बुला रहा कैसे रोक लूं। मैं तो चला खाटू धाम हाथों में। हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो अपने बाबा के धाम चला रे। हाथों में लेके निशान चला रे, मैं तो। हमारे अनिल भैया और भाभी बाहर है क्या? उनकी तरफ से ये हाजिरी है। खाटू जाके शाम धनी को, ओ खाटू जाके शाम धनी को, ओ दिल कहाँ सुनाना है। हमें भी खाटू जाना है, हमें भी खाटू जाना है।
हमें भी खाटू जाना है, हमें भी खाटू। ओ खाटू वाले की जय, टीले वाले की जय, खाटू वाले की जय, टीले वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आनंद आया तो दोनों हाथ ऊपर करके खाटू नरेश की। जो जहां खड़े हैं वहां बैठ जाए, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ ना। जो दाएं बाएं भाग रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कृपया बैठ जाइए। क्या है यार ये भैया, ये चौकी हटवाने का प्रबंध करो यार सबसे पहले तो। बस थोड़ी देर में बाबा के सेवक कहेंगे जिनको कि जिनकी भजनों को सुन करके ना जाने कितने अनजान श्याम प्रेमी बाबा के श्याम के चरणों के पुजारी बने, बाबा श्याम के चरणों से जुड़े। आदरणीय संजय भैया यहाँ उपस्थित हैं और इस तरह अगर आप उठ करके जा रहे हो तो ये समझ लो कि आप बाबा श्याम की नहीं किसी एक शख्स की पूजा कर रहे हो। बाबा श्याम से करते हो प्यार तो कृपया स्थान ग्रहण कर लो। इतनी देर आप झूम चुके हैं, नाच चुके हैं, लेकिन ये समय है कि जब बाबा भी फुर्सत में है और आप भी फुर्सत में हैं, कुछ मन की बातें बाबा श्याम से हम सब करेंगे और इसके निमित्त बनेंगे हमारे संजय भैया। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जो दाएं बाएं घूम रहे हैं या बाहर भाग रहे हैं, देखिए अगर बाबा श्याम से करते हैं प्यार तो लौट आइए और किसी एक शख्स के पीछे जाना तो घूमते रहिए फिर। भैया एक क्लीनिंग स्टाफ को बुलाइए ना। बड़ा अजीब लगता है ये लोग दरबार में बैठे हैं, पानी की बोतल पीते हैं, वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। ऐसे नहीं सोचना है, कम से कम दरबार की मर्यादा बनाए रखें।